प्रिय वृषभ लग्न और वृषभ सूर्य राशि के दोस्तों, नमस्ते। नवंबर 2025 आपके लिए एक गहन और परिवर्तनात्मक महीना होगा, जिसमें आपका ध्यान संबंधों से हटकर गहरी आर्थिक और व्यक्तिगत रूपांतरण की ओर जाएगा। महीने के अधिकांश समय संबंध और साझेदारियां प्रमुख होंगी, लेकिन विशेष रूप से नवंबर के अंत की ओर साझा वित्त, विरासत और आर्न जैसे विषय सामने आएंगे। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि इस महीने साल की अंतिम मंगल वक्री भी है। इसका मतलब है कि आपको अपने संबंधों और वित्तीय मामलों में पुराने मुद्दों की समीक्षा करनी होगी और नए शुरुआतों में जल्दबाजी से बचना होगा। आइए जानते हैं आपके लिए नवंबर का महत्व और महत्वपूर्ण तारीखें। 4 नवंबर आपका 8वां घर में मंगल, गहराई में ऊर्जा। मंगल महीने की शुरुआत में आपके 8वें घर साझा वित्त, आर्न, विरासत, यौनता, मनोवैज्ञानिक रूपांतरण में प्रवेश करता है। यह गोचर इन क्षेत्रों में सफाई और क्रिया की प्रेरणा लाता है। आप खुद को क्रेडिट, आर्न, एलिमोनी, विरासत या टैक्स की समस्या से निपटते हुए पा सकते हैं और इनमें कार्रवाई के लिए मजबूत इच्छा महसूस कर सकते हैं। आपकी यौन ऊर्जा और इच्छा भी बढ़ सकती है, लेकिन सावधान, मंगल की आवेगी ऊर्जा इन संवेदनशील विषयों में बहस और टकराव ला सकती है। दूसरों पर दबाव डालने के बजाय शांति और रणनीति से आगे बढ़ना अधिक सकारात्मक परिणाम लाएगा, अन्यथा आने वाला बुध वक्री ये टकराव वापस ला सकता है। 5 नवंबर वृषभ पूर्णिमा आपके 1वें घर में, आप हैं केंद्र में। 5 नवंबर को वृषभ पूर्णिमा ठीक आपके लग्न और पहले घर स्वयं, व्यक्तिगत शुरुआत, रूप रंग में घटित होगी। ये संकेत देता है कि आपसे जुड़ा कोई मामला परिपक्व होकर स्पष्ट होगा। आप कोई महत्वपूर्ण व्यक्तिगत निर्णय ले सकते हैं, किसी विषय में स्पष्टता पा सकते हैं या अपनी उपस्थिति में बड़ा बदलाव कर सकते हैं, बाल कटाना, वजन कम करना आदि। यह पूर्णिमा व्यक्तिगत परिवर्तन प्रक्रिया के समापन का संकेत भी दे सकती है और आप नए आप की ओर पहला कदम उठा रहे हैं। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का आदर्श समय है। 6 नवंबर आपका 7वां घर में शुक्र, संबंधों में सामंजस्य और संतुलन। 6 नवंबर को शुक्र प्रेम और सामंजस्य का ग्रह आपके 7वें घर विवाह, साझेदारी, प्रतिबद्ध संबंध, खुले प्रतिद्वंदी में प्रवेश करेगा। संबंधों के क्षेत्र में बहुत सकारात्मक और भाग्यशाली समय की शुरुआत का संकेत है। अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और सामंजस्य बढ़ेगा। यदि आप सिंगल हैं तो किसी गंभीर और लंबे संबंध में आने की प्रबल संभावना है। आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं या किसी मौजूदा संबंध को औपचारिक कर सकते हैं। सगाई, वचन, व्यावसायिक भागीदारी और समझौते में तालमेल बनाना आसान होगा। पुराने झगड़े सुलझाने या कोर्ट केस को शांति से निपटाने का भी अच्छा मौका है। 8 नवंबर आपके 1वें घर में यूरेनस वक्री, आजादी की खोज और अप्रत्याशित बदलाव। 8 नवंबर को यूरेनस आपके 1वें घर में वक्री होता है। ये समय व्यक्तिगत आजादी और स्वावलंबन की खोज को सामने लाता है। आपको खुद को सीमित करने वाले परिस्थितियों या संबंधों की सहनशीलता कम महसूस हो सकती है। अचानक बदलाव के निर्णय हो सकते हैं, लेकिन याद रखें, यूरेनस वक्री है और अगर इस ऊर्जा को अनियंत्रित रूप से अचानक आवेग में व्यक्त करेंगे तो वह आजादी के बजाय संकट ला सकती है। परिवर्तन सोच समझकर और योजना के साथ लाएं। 9 से 29 नवंबर बुध वक्री, समीक्षा करें, पूरा करें, जल्दबाजी न करें। साल का अंतिम बुध वक्री आपके लिए 2 महत्वपूर्ण घरों में है। 9 से 19 नवंबर 8वां घर साझा वित्त, क्रेडिट, आर्न, विरासत, टैक्स जैसे मामलों में देरी, भ्रम, पुराने खाते उभर सकते हैं। आर्थिक सौदे या निवेश बिल्कुल न करें, बल्कि पुराने आर्न चुकाने या अधूरे दस्तावेज पूरे करने के लिए आदर्श समय है। 19-29 नवंबर 7वां घर संबंध, ऊर्जा संबंध क्षेत्र में आ जाती है। पुराने प्रेमी, साझेदार या सहयोगी लौट सकते हैं। गलतफहमियां, संचार की समस्या, पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं। नया रिश्ता शुरू करना, शादी या बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करना ठीक नहीं। मौजूदा संबंधों में पुराने मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने पर ध्यान दें। 21 नवंबर वृश्चिक अमावस्या आपके 8वें घर में, नए आर्थिक और भावना से जुड़ी शुरुआत। यह अमावस्या आपके 8वें घर में बुध वक्री के साथ आपके छुपे आर्थिक या भावनात्मक सच को उजागर करेगी। विरासत का मामला स्पष्ट हो सकता है, प्रतीक्षित क्रेडिट मिल सकता है
या कोई आर्न समस्या हल हो सकती है। भावनात्मक तौर पर अगर रिश्ते में धोखा या गुप्त बातें हैं तो वह सामने आ सकती है। यह अमावस्या आपको भावनात्मक और वित्तीय बंधनों से मुक्त करके मजबूत और आजाद नए आप के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। सच का सामना करने और बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहें। 28 नवंबर शनि मार्गी। आपके सपनों के लिए ठोस कदम। चुनौती भरा शनि आपके 11वें घर, भविष्य की उम्मीदें, सपने, सामाजिक समूह में मार्गी होता है। सामाजिक जीवन, सपनों या करियर लक्ष्यों में रुका काम और बाधाएं दूर होने लगेंगी। आप अपने भविष्य की योजनाओं की दिशा में ठोस और स्थायी कदम उठा सकते हैं। आप किसी संगठन, फाउंडेशन या समूह में अधिक सक्रिय हो सकते हैं। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए समर्थन पा सकते हैं। आपके प्रयासों का फल मिलने का समय शुरू होता है। प्रिय वृषभ लग्न और वृषभ सूर्य राशि के दोस्तों, नवंबर 2025 आपके लिए गहरे बदलाव, शुद्धि और पुनर्जन्म का महीना है। आपकी मुख्य रणनीति यह होनी चाहिए कि 6 नवंबर के बाद संबंधों की सकारात्मक ऊर्जा का अधिकतम लाभ उठाएं। बुध वक्री के दौरान भावनात्मक व वित्तीय मामलों में नई प्रतिबद्धता या जल्दबाजी से बचें और 21 नवंबर की अमावस्या की ऊर्जा का उपयोग आर्थिक और भावनात्मक बंधनों से मुक्त होने के लिए करें। याद रखें, यह महीना सच का सामना करने और पुराने पैटर्न तोड़ने के लिए शक्तिशाली मौका देता है। बदलाव अपनाएं, पुराने को शुद्ध करें और खुद के लिए मजबूत नींव बनाएं। आपको हीलिंग और परिवर्तनकारी नवंबर की शुभकामनाएं। अगर आपको नवंबर 2025 का रीडिंग पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार, अनुभव या सवाल नीचे कमेंट करें। आपके हर टिप्पणी पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है।